जय हिंद दोस्तों। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदीप ब्लॉग। तो आप लोग सोचे होंगे ये आज कहाँ बैठी हैं और ये क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो ब्लॉग है ना वो स्पेशली केवल और केवल मेरे मतलब काम के ऊपर है कि मैं किस किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने काम को और क्या क्या करना पड़ता है। एक अकेली बहू का होने का जितना फ़ायदा नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा नुकसान है। अगर आप सिंगल बहू हैं, जो होंगी वो मेरी बातों से एग्री कर रही होंगी। तो अभी तो मेरी चल रही है साफ़ सफाई किचन की। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग मेरे इसी कपड़ों में था, तो आप लोग सोचे होंगे कि ये उस दिन से अभी तक यही पहनी हुई है। तो नहीं, मैंने ब्लॉग जो है ना बीच में 1-2 दिन स्किप करके तब डाला है और ये उसी रात की है। अभी जो मेरा इससे पहले जो ब्लॉग आया उसी रात की थी, लेकिन उस दिन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ब्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। और मैं अभी कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि सारे काम को मतलब थोड़ा करके चलूँगी ना, तब जाके मेरा काम पूरा हो पाएगा। क्योंकि मेरे 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 इन सब कामों में ना मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है। मतलब पहले तो जो दीदी थी तो उनसे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था, लेकिन मम्मी से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है जिस तरीके से मैं काम करती हूँ। मम्मी अपने कामों को तो कर लेती हैं, लेकिन आप चाहो ये सब करें वो कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि उनकी भी एज जो है ना 62 ईयर्स है और वो इतना ज़्यादा तो काम नहीं कर सकती जितना हम लोग कर सकते हैं। सॉरी। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा काम और जल्दी करते हैं, जिससे कि मेरे सारे काम हो जाए और टाइमली पे हो जाए, टाइम से हो जाए। तो अभी किचन के डिब्बे और ये जाले वाले बहुत लगे थे, इधर मैं जाला निकाल रही हूँ। किचन बहुत तो बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन आपको पता है जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है ना, उसको ढंग से रखने में उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी छोटी जगहों पे चीज़ों को एडजस्ट करने में और साफ़ सुथरा रखने में दिक्कत आती है। तो छोटा सा किचन है, अगर यही गंदा रहेगा और हर जगह जाले वाले लगे रहेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, पर जितना बड़ा है, जितना भी है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इतने ही में काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा कि चलो, उस दिन जब मैंने एक बार नमक पारा बना लिया था, तो फिर शाम को मैंने नमक पारा नहीं बनाया था। मैंने सोचा था कि दिन में जो मम्मी दीदी वाला बना लिए, फिर शाम को और भी बना लेंगे, लेकिन उस दिन थक गए थे तो नमक पारा मैंने नहीं बनाया था। तो काम करते करते 9:30-10 बज गया था। तो मैंने कहा क्यों नहीं किचन की सफाई कर लेते, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। डब्बे वब्बे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी कर लेते हैं, एक काम ही मेरा हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप लगातार किसी एक काम को कर रहे हो ना, फिर ट्रैक चेंज करते हो तो मन भी लगने लगता है। तो जैसे मैंने मॉर्निंग में नमक पारा बनाया था, अगर मैं इस समय भी बनाती तो मेरा उतना मन नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा लाओ अपने काम को ही चेंज कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ सफाई ही कर लेते हैं किचन की। तो बस अभी किचन की सफाई कर रहे हैं। और फैमिली में बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा काम होता है ना, कि आजकल तो केवल और केवल किचन का ही काम होता है। क्योंकि अगर आप दिन भर की शेड्यूल का काम कर लो, फिर उसके बाद होली की एक्स्ट्रा तैयारी करो, तो भी मतलब कि बस किचन में ही लगे रह जाते हैं। और अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना मतलब कि काम काज ही नहीं बनाया होता, सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को ही देती हूँ, मेरे माँ बाप को ही देती हूँ। क्योंकि अगर वो इस तरीके से हम लोगों की परवरिश ना करे होते और इस तरीके की लड़की ना बनाए होते कि कहीं पे भी जाके एडजस्ट हो जाए, तो शायद मुझे मुश्किल होती कहीं पे भी एडजस्ट होने में। लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है ना कि मैं कहीं पे भी हूँ, कहीं पे भी मैं आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ। मैं किसी के भी घर को सही से रख सकती हूँ, किसी के मतलब घर में एडजस्ट हो सकती हूँ, रह सकती हूँ। मुझे कोई उतनी ख़ास दिक्कत नहीं होगी जिस तरीके से मैंने अपने ससुराल में एडजस्ट किया है। क्योंकि बहुत विपरीत होता है मतलब लड़कियों के लिए ये सिचुएशन कि वो अपने एक सेफ़ जोन से हट के वो एकदम अलग जोन में आना और वहाँ रहना, वहाँ के लोगों को खुश रखना, उनके लिए कुछ करना, ये सब बहुत कठिन होता है। लेकिन केवल और केवल मेरे माँ बाप के संस्कार ही हैं, मेरे माँ बाप की सिखाए हुए
चीज़ें ही हैं जो आज मुझे मतलब मेरे ससुराल में अच्छे से रखे हुए हैं और किसी को उतनी ख़ास तकलीफ़ नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर तकलीफ़ है भी ना तो आप समझ लो बहुएँ चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए ना, मतलब ससुराल वालों को कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती ही है। उतना तो माइंड भी नहीं करना चाहिए, माइंड करके क्या ही कर सकते हैं। तो उतना मैं माइंड नहीं करती, जो चीज़ चल रही है वो अच्छे से चलनी चाहिए, बस उतना ही मतलब उतना ही मैं सोचती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अपने सारे कर्तव्य को निभाते हुए, अपने सारे काम को करते हुए पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ करूँगी। तो इस समय मैं किचन की सफाई लगी हूँ, बीच में वंश भी आ जाता है, वंश भी कुछ कुछ करवाता है कि मम्मी लाओ मैं भी कर दूँ। तो दोनों मतलब थोड़ा सा उसका शौक़ था तो इस वजह से उसने मेरी हेल्प करी थी। लेकिन बच्चा है ना, वो कितना ही कर सकता है। लेकिन अभी जब मैं काम कर रही थी तो वो मेरा सूट कर रहा था। तो थैंक्स फॉर वंस कि मैंने अच्छे से वीडियो बना पाने पे मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं होता हर कुछ करना। तो फ़िलहाल जो ये मैं किचन के डिब्बे धुल रही हूँ ना, मैं ये ऊपर से ही धुल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सारा अंदर से सामान खाली करके धुल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऊपर से धुल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा जो किचन है ना छोटा है, छोटा होने की वजह से चिमनी उमनी तो लगी नहीं है। तो ये जो ऑयल वगैरह उड़ के जाता है ना, वो सब डिब्बों में चिपक सा जाता है। तो मैं वैसे भी 15-20 दिन में एक बार जो है ना सारे डिब्बे को ऊपर से एकदम धुल देती हूँ और खाली नहीं करती हूँ, ऊपर से ही धुलती हूँ, जिससे कि पानी बस अंदर ना जाए। तो एयर टाइट कंटेनर सभी हैं मेरे, ऑलमोस्ट एयर टाइट कंटेनर ही हैं। तो ऊपर से धुल देते तो थोड़ा सा हल्का होता है। तो इधर वंश भी देखिए आ गए हैं। वंश ने कहा लाओ मम्मी थोड़ा हम भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा वो भी अपने हेल्प कर रहा है कि कहता है कि मैंने कहा नहीं ये सब इधर की जो पोर्शन है ना मैंने कर लिया था, लेकिन उसने कहा लाओ करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़की हो या लड़का हो दोनों को काम सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जो मेरी सिचुएसन चल रही है ना उसमें हेल्प के लिए दोनों की मेरे पास ज़रूरत होगी। तो फैमिली इधर मैं डिब्बे उब्बे धो लूँ और फिर इसको सुखा के लगाएंगे। तो पहले तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरे ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और वो बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस का लुत्फ़ उठा सकें। और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और बस प्यार दीजिए। तो चलते हैं फटाफट किचन के काम को करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। Next day. सो फैमिली देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और मैंने ब्लॉग रात में वहीं पे मतलब ख़त्म कर दिया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। मैं जा रही हूँ अभी वेस्टीज ऑफिस, क्योंकि मुझे मतलब घर के काम से लेके बाहर तक के काम को देखना होता है। वेस्टीज ऑफिस भी जाना था अपना ऑर्डर लगाने, तो वहाँ चलती हैं अजीत के साथ। और फिर यहाँ मार्केट में आ गए कि जो होली का सामान लेना है मुझे, अगर आज हम बाहर निकले हैं तो ये सारी चीज़ों को भी कर लेते हैं, जिससे कि क्या पता कि मौका मिलता है नहीं मिलता है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, जो 2-4 जो मेरे घर के आसपास नहीं मिल सकती थी, और बाज़ार जाने का एक अलग ही क्रेज़ होता है इस वजह से भी। और कुछ बेकरी का भी सामान लेना था। तो देखिए मेरे रायबरेली की मार्केट में इतनी हलचल थी, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा तो सूट नहीं कर पाएंगे, जितना हो सकेगा उतना ही कर पाएंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ बेकरी का कुछ सामान, और फिर यहाँ से लेके चलेंगे डायरेक्ट घर में भी मतलब यहाँ पे मुझे रहते रहते 7 बज गया था, लेट ऑलरेडी हो चुकी थी। शाम की चाय आज मम्मी ने बनाया होगा, तो यहाँ पे जल्दी से काम को अपना करके ख़त्म करते हैं। और देखिए हमारे रायबरेली की मार्केट एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है। सो फैमिली इधर देखिए मैं आ गई हूँ घर पे आने के बाद मैंने बनाया है
खाना बनाने से पहले मैं फिर से बना रही हूँ नमक पारा, जो उस रात अपने घर के लिए नहीं बना पाई थी। तो मैंने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, चाय तो मम्मी ने दे दी थी सबको नीचे, फिर हम आए थोड़ा बैठे चाय पिए, उसके बाद लग गए हैं काम पे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना वो है मेरा प्रदोष। तो मे बी कि हम कल पता नहीं क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो एक काम तो आज मतलब कि निपटा लेते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ नमक पारा घर के लिए। अच्छा, उस दिन थोड़ा सा कम बनाया था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि घर के लिए है और घर पे काफ़ी लोग आते हैं। और नमक पारा मेरे घर पे सबको इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब कि सब चाय के साथ हमेशा लेना चाहते हैं। और इधर चूँकि मेरे पैर की कंडीशन ख़राब है, इसलिए यहाँ पे मैं नीचे बैठ के आटा लगाऊंगी नमक पारा का, क्योंकि अगर मैं खड़े होके अगर सारा काम करना चाहती हूँ ना, तो लास्ट तक में मेरी बैंड बज चुकी होती है और मैं बिल्कुल भी खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। आजकल मेरे पैर की सिचुएशन ये चल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से लगाऊंगी नमक पारा का आटा और फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। सो फैमिली, नमक पारे का आटा जो है ना वो मैंने लगा के रख दिया है और इधर खाना मैं बना रही हूँ और खाना दे दूँ। तो आज जो सब्ज़ी है ना वो मैंने मॉर्निंग में जो बनाई थी ना, मेथी आलू बनाया था, वो रखा रह गया था क्योंकि कल जो छोला बनाए थे ना वो बचा था, तो दिन में वो चल गया, तो मेथी आलू जो था वो रखा था। तो इस समय केवल हम रोटी बना रहे हैं और दही के साथ हम लोग सब कोई लेंगे उसको। पराठा सब रिक्वायरमेंट रहती सबकी पराठा की है, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ है ना पराठा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऑयली बहुत होता है। मॉर्निंग में भी मोस्टली अजीत है, पापा ये लोग पराठा ही खाते हैं और रात में भी मेरा फिर पराठा देने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना ऑयल खाने का क्या ही मतलब है। तो इसलिए मैं अभी बस रोटी बनाऊंगी, उसके बाद तुरंत लग जाऊंगी नमक पारा को काटने करने में। तो किचन का जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं, जिससे कि आगे का और भी जो काम है वो करेंगे और दिखाते हैं आपको कि आज हम मार्केट से क्या क्या लाए हैं। तो कुछ चीज़ें तो बस मत होली की ही लेके आए हैं, बहुत ऐसे नहीं, एक दो चीज़ें जो घर के लेके आए हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फटाफट ये किचन के काम को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
ये हम लोग ऑनलाइन लेने वाले थे, लेकिन ऑनलाइन महंगा था। ये हमारे रायबरेली में सस्ता है। लैग कर रहा लैग करने दो। हाँ, और क्या लाए पता है? दिखा यार। ये पटाखा ये पट बजता है। ये जैसे ना, तो उसमें बताए पटाखे टाइप का है, ये बजेगा और ये फिर कलर उड़ेगा। ये पट बजेगा नहीं, जैसे बम बजता है वैसा है। और क्या लाए? और ये बच्चे भी बजा सकते हैं। सबसे मेन बैलून। और ये बैलून लाए हैं बस लोगों के लिए। हाँ, मेरे लिए, सबके लिए बहुत सारे हैं इसमें। और पानी भर के मैं खेलूंगी। इसमें पानी भरा है। और ये देखिए, 2 तो गुलाल लाए हैं। कौन से कलर की? एक येलो कलर का है, एक पिंक कलर का मैं है। सोच रही थी चिज्जी है। और क्या लाए पता है? ये यहाँ पे भाभी भैया वाला रंग, जीजा साली वाला रंग। हमारे रायबरेली में रंग बेचने का इतना अच्छा तरीका है, आता है और कहता जीजा साली वाला रंग, भैया भाभी वाला रंग। तो ये दोनों रंग हम लेके आए हैं। हाँ, हमने कहा था कि हम गुलाल से कर लेंगे, लेकिन ईमान तो वही है रंग वाला। तो लेकिन हमने हरा नहीं लाया, हमने गुलाबी लाया। इससे पहले हमने हरा, काला, ये सब रंग लाए थे तो तुम भूत बने थे, इसलिए मैंने सोचा नहीं, पिंक ही लेते, केवल पिंक कलर लिया है। और अभी केवल 2 लिया, अभी और लेंगे। और ऐसे भाट खेली जाए। थोड़ा सा कलर लगते मेरे। ला हैप्पी होली कर दो। और ये अजीत के लिए टी-शर्ट लाए हैं मेरे लिए। ये देखो, हैप्पी होली। अब की बार अजीत टी-शर्ट पहन के होली खेलेंगे। मम्मा मेरी। हाँ, तुम्हारी भी ले आएंगे। ले आएंगे। अरे वो अभी पापा के लिए, लेकिन इसका कपड़ा ये तो फिर भी थोड़ा सही है। और जो था मम्मा छोटी नहीं है, इससे बड़ा साइज नहीं था। अरे मुझे दे दीजिए। जो था वही ले लोगी। नहीं, 42 साइज है। 42 हाँ, तो तुम्हारे ऐसे भी होली पे टोन नजर आती है। बढ़िया, एक दो कल हैट लेके आएंगे तुम्हारे लिए। देखे सामने से, वाह 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 वाह, एकदम होली के लिए तैयार हो गए बेचारे। इनके मुंह पे लगाना है हरा रंग, मुझे टारगेट बना है। हाँ देखो, होली शायद 7 या 8 को है। एकदम सही है। नहीं, जरा सा नहीं, एकदम जो सही है। सो फैमिली, इसी तरीके से मैंने सारा सामान लिया है होली का। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को इतनी पसंद है ना, जब इसको उड़ाएंगे ना तो वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हाँ ये कैसा स्मोकी कलर है, मतलब सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये बस ये वाला तो मैंने कई बार जला ली, लेकिन ये जो पटाखा है ना, ये मैंने अभी पहले, और भी था, अनार था, बम था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी हमने कहा पहले अजीत से पूछ लेंगे, उसके बाद और जो लेना होगा लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लेके आए, अभी और लेंगे, लेकिन अभी तो हम आज इतने ही लेके आए थे, क्योंकि बहुत रात हो रही थी, देर हो रही थी, तो इसलिए हम चले आए जल्दी थोड़ा। और देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो और लेके आएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ अपने कलरफुल कलर के साथ, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।